इसी प्रकार बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो दुर्गी मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो दुर्गी मैया को प्रणाम करते हुए इस प्रकार कल्याणार्थ महाराज जी कहते हैं, वहां भवानी सेवा में संलग्न अपने करोड़ों गणों से घिरी हुई देवेश्वर भगवान शिव सभी प्राणियों के कल्याणार्थ तामस प्रकट वाली अपनी ही शंकरषण नामक मूर्ति का एकाग्रह मन से ध्यान योग के द्वारा चिंतन करती हुई आराधना करते हैं। इसी प्रकार भद्रास वर्ष में भद्रस्रवा नाम का धर्मपुत्र भगवान वासुदेव की हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध है मूर्ति को अपने हाथ में धारण करते हुए हयग्रीव स्वरूप देवेश्वर श्री हरि की स्तुति करते हैं और उनके गुणों का संकीर्तन करते हैं। हर वर्ष में पापों का नाश करने वाले योग से एक युक्त आत्मा वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान नरसिंह प्रतिष्ठित हैं। भगवान के गुण तत्वों को जानने वाले परम भागवत असुर प्रहलाद उनके दयामय रूप का दर्शन करते हुए भक्ति भाव से युक्त होकर के उनकी स्तुति करते हैं। भक्त प्रहलाद प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अखिल जगत का कल्याण हो, सभी प्राणी अपने मन में एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें, घर, स्त्री, पुत्र, धन और बंद बांधों में हमारी आसक्त ना हो। यदि आसक्त हो तो भगवान के प्रियजनों में हो। भगवान में जिस पुरुष की निष्काम भक्ति होती है उस पुरुष के हृदय में धर्म, ज्ञान आदि सभी गुणों सहित देवता निवास करते हैं। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार साक्षात भगवान श्री हरि ही सभी देहधारियों को प्रिय है, आत्मा है। इस प्रकार दैत्यपति प्रहलाद भगवान नरसिंह की भक्त पूर्वक निरंतर स्तुति करते रहते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव का स्वरूप धारण करके प्रतिष्ठित हैं। इस वर्ष की अधीश्वरी समुद्र तनया लक्ष्मी जी निरंतर उनकी उपासना करती हैं। रमा कहती है कि हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों के पूजन की कामना करती है और अन्न वस्त्र की अभिलाषा नहीं करती है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर के आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और भोग के पश्चात जब वस्तु नष्ट हो जाती है तो उनके लिए उसे दुखी होना पड़ता है। इंद्र सुख
पाने का विचार रखने वाले ब्रह्मा, रुद्रदेव तथा दानव आदि मेरी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कठिन तप करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले अतिरिक्त अन्य कोई भी मुझे प्राप्त